दोस्तों, आज आपके लिए एक और नई केमिस्ट लेकर आया हूँ। नीलम नीलम कॉमिक्स कथा, चित्रकथा काले खंडर का रहस्य। ये कवर चित्र है दोस्तों। इसका बहुत पुरानी कॉमिक्स है दोस्तों। शुरू करते हैं दोस्तों। संतोष नगर में नन्ही दुर्गा अपने माता पिता के साथ एक बंगले में रहती थी। वह सुंदर, स्वस्थ और होशियार लड़की थी। वह स्कूल में संस्कृत समारोह में भाग लेती। एक नाटक में उसने दुर्गा माँ का सफल अभिनय किया। सभी प्रशंसा और जिला अधिकारी महोदय ने उसे पुरस्कार दिया। एक दिन दुर्गा होमवर्क करती हुई कुछ सोचने लगी। पापा, मैं तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हूँ, परंतु प्रॉब्लम ये है कि मैं तैरना नहीं जानती। तो क्या तू हुआ बेबी, कल ही तुम्हें तैराकी की सिखाना शुरू कर दूंगा। और तैराकी उसे प्रथम पुरस्कार मिला। एक रोज दुर्गा अपने पिता के कान कार दौड़ा देखकर सोचने लगी कि उसे कार चलाना सीखना चाहिए। पिता ने मेरे आग्रह किया और कार चलाना सिखाने लगे। शाबाश बेबी, अब तुम कार दौड़ा सकती हो। थैंक यू पापा। दुर्गा सहसा कथनानुसार पढ़ रही थी। दुर्गा साहस कथा अनुसार पढ़ रही थी। रोमांचक प्रतियोगिता विभिन्न थी। क्या जासूस बनकर देशद्रोहियों और असामाजिक तत्वों का भंडाफोड़ नहीं कर सकती। बंगले में एक ताकतवर घोड़ा भी था। दुर्गा ने उसका नाम चेतक रखा था। वह हर शाम उस पर घूमने सवार होकर घूमने जाती। सहसा एक दिन चेतक पर सवार होकर घूम रही थी कि तभी एक आकर चेतक भाग निकला, परंतु सहसा दुर्गा भयभीत नहीं हुई। उसने लगाम खींची और गर्दन पकड़ ली, जिससे देखा चीख उठा, दुर्गा गिर जाएगी। लेकिन नदी किनारे जाकर चेतक झटके से रुककर पहले पैरों को खड़ा हो गया, हिलाया। फिर ओह, चेतक ज़्यादा शरारत करने लगा है। परंतु दुर्गा सतर्क होने के कारण गिरी नहीं और आखिरकार चेतक को काबू पा लिया। हार हार गया ना चेतक, मुझसे प्यारे, दुर्गा कहते हैं। और उसी दिन चेतक उसका गुलाम सा हो गया। दुर्गा ना जाने उस पर बैठकर घूमने जाती। एक दिन घूमते घूमते घनी घनी झाड़ियों में छुपे एक खंडर के निकट पहुंच गई। यह क्यों, कैसा है ये? इधर जा रही है लड़की, उस तरफ खतरा है। वहाँ भयानक प्रेत चुड़ैल रहती है बेटिया। वह थोड़ा और आगे बढ़ी। एक महिला ग्रामीण मिली, उसे रोका। हाय नाम, तुम किधर जा रही है? बहन, काले खंडर की तरफ जा रही हूँ दीदी। उस तरफ तो भूत रहता है। हाँ, मैंने भी एक रात उधर गुजरने हुए देखा था। डर के मारे मैं बुखार चढ़ गया था। परंतु वह साहसी थी। भूत प्रेत आदि पर विश्वास नहीं करती थी। कहीं ऐसा तो नहीं किसी लोगों ने डराने के लिए अफवाह फैला रखी हो? तुरंत ही ऐसा करने को किसी को क्या फायदा हो सकता है? दुर्गा चेतक को एक घोड़े पर पेड़ पर बांध कर वह खंडर के सामने झुककर देखने लगी। और काफ़ी देर तक खड़े रहने के बाद उसे कोई काली चुड़ैल नजर आई, न ही कोई सफ़ेद भूत। काली चुड़ैल, नका सफ़ेद भूत, वह सब झूठ है, सब एकदम बकवास। दुर्गा घर में देर से लौटी। रात को हो चुकी थी। माँ चिंतित थी। बेटी उसकी राह देख रही थी। थोड़ी देर बाद दुर्गा ने ड्राइंग रूम में प्रवेश किया। कहाँ से आ रही हो बेटा? काले खंडर की सैर करके, उसकी माँ को ध्यान ने प्यार से समझाया। आइंदा तू शोर मत जाना। आखिर क्यों माँ? जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ तुझे भी नहीं जाना चाहिए। तूने सुनने, पापा सुनेंगे तो डांटेंगे। परंतु काले खंडर का नाम सुनते ही जा रही थी। काला खंडर के आगे भाड़ में खाना खा चैन खा ले।
मम्मी जाकर काले खंडर में कोई रहस्य है। और डैडी ड्यूटी से लौट आए और माँ बेटी ने वे सुन चुके थे। माँ बेटी किस बात पे बहस हो रही है? आपकी बेटी रॉबिन हुड बनने की जा रही है। पत्नी की बातें सुनकर उसने कहा, ठीक है ठीक है, आगे कुछ भी नहीं कहेगी, जो इसके मन में आए करे सो करे। देखती हिमालती लाडली डरपोक को मत बनाओ। और दुर्गा अपने कमरे में लेटकर सोचने लगी, काले खंडर का रहस्य का पता कैसे चले। और अगले दिन दुर्गा पिता के मिस्टर इंस्पेक्टर आए। कैसी है दुर्गा बेटी? आपका आशीर्वाद है अंकल जी। आप पापा जी तो दौरे पे गए हैं। आपको चिंतित नजर आ रहे हैं अंकल। बात ही कुछ ऐसी बेटी। जरूर जरूर बेटी, इधर कुछ महीनों से रेलवे कोयले की चोरी घटनाएं लगातार घट रही है। मुझे नहीं बताइए अंकल, मुझे नहीं बताएंगे अंकल? हाँ दुर्गा, पता नहीं कौन सा गैंग है, किधर से आता है और किधर जाता है, कुछ नहीं पता। ओह, चोर आपकी पकड़ में नहीं आ रहे अंकल? हाँ हाँ हाँ, तुम अभी छोटी हो, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है बेटी। यह मामले में आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ अंकल जी। अगले दिन अंधेरे रात में काले खंडर में, हाँ हाँ हाँ, अब हम मारे गए, इधर कोई नहीं जागता। हमने खूब उल्लू बनाया है लोगों को। कॉलोनी, काली चुड़ैल और सफ़ेद भूत। सरदार, शहर में सेठ लोग ट्रक और दिलावर तेज आवाज़ और धरती कपा दे रही थी। सेठ रत्नासुख और मनसुख को यहाँ ले आओ। और सेठ तनसुख और मनसुख वहाँ पहुँचे। दोनों, कहो काम का काज मज़े से चल रहा है ना? कोई परेशानी तो नहीं? नहीं नहीं मित्र, मज़ा आ रहा है। हम माल लेने आए हैं, यह लो रुपये। दिलावर खुश होकर रुपये ले लिए। थैंक यू, माल आने वाला है, इंतज़ार करना पड़ेगा। उधर रेलवे लाइन के निकट अपने घोड़े पर सवार दिवल्लावर के आदमी छुप कर मालगाड़ी के आने का इंतजार करने लगे। और चिल्ला ने ट्रक पर बैठा इंतजार कर रहा था। कुछ ट्रक में चीनी और कोयला भरकर अड्डे पर पहुंचाता है। और 1 घंटे पश्चात मालगाड़ी नजर आई। होशियार मालगाड़ी आ रही है, हम तैयार हैं। और मालगाड़ी की रफ्तार कुछ कम हुई। चारों ने अपने घोड़ों पर कोयले के डब्बों पर चढ़ मांग कर, ओह प्यारे, सावधानी से चलना। और ये लोग कोयला उठा उठा कर नीचे गिराने लगे। आधी रात तक काले हीरे की चोरी। काले काले हीरे को लूटो प्यारे, जल्दी करो। और कोयला झट से ट्रकों में भर दिया गया, फटाफट। और फिर चारों ने अपने घोड़ों पर अड्डे पर चल दिए और चलान ट्रक को दौड़ा दिया। मेरा जूता है जापानी, मेरी पैंट है इंग्लिस्तानी। माल आता देख दिलाकर खुशी से उछल पड़ा। लो दोस्त, माल आ गया। और दुर्गा सब छुप कर देख रही थी। यहाँ कोयला चोर का अड्डा है। और दुर्गा ने तनसुख और मनसुख को ट्रक में जाते देखा। और ट्रक खड़ी होकर चेतक की ओर बढ़ गई। ट्रक का पीछा करना चाहिए। और सेठ तनसुख और मनसुख दोनों ट्रक में माल लेकर शहर में रवाना हो गई। चेतक का पीछा करने लगी। चल चेतक, हवा से चल। और ट्रक गली में जाकर रुक गया। दुर्गा चंकित थी, लेकिन यहाँ तो बीज भंडार है और कोयला की दुकानों के पिछले भागों में इतने लोग। इसका अर्थ यह हुआ कि तनसुख और मनसुख बीज भंडार
तो जनता को मूर्ख बनाने के लिए इनका असली धंधा चोरी के कोयले को काला व्यापार है। वह वह बंगले पर चली और अगले दिन थाने पहुंच गई। नमस्ते इंस्पेक्टर अंकल। आओ आओ दुर्गा की नमस्ते। क्या खास बात है? कोयला चोर पकड़ में आए अंकल जी? फिलहाल तो नहीं, कोशिश जारी है। अब दुर्गा ने पिछली रात को जो कुछ काले काले खंडर में देखा और सब विस्तार से बता दिया और इंस्पेक्टर खुशी से खिल उठा और दुर्गा की पीठ थपथपाई। तुमने तो कमाल कर दिया बेटी। दुर्गा बेटी की शाबाश। और थोड़ी देर बाद सेठ तनसुख और मनसुख को बीज भंडार पर पुलिस ने छापा मारा। कहिए इंस्पेक्टर साहब, एक साहब दल बल के साथ कैसे आना हुआ? अभी पता चल जाएगा। सिपाही, दुकान की तलाशी लो जल्दी। और बीज भंडार की तलाशी ली गई। सर, दुकान में कुछ नहीं बरामद हुआ। ओह, तो ये लूट थाने ले चलो। सारी रिपोर्ट तनसुख मनसुख। पुलिस के जाने के बाद तनसुख और मनसुख जान लेटी। मनसुख, मैं तो डर गया था कहीं माल पकड़ा ना जाए। काले धंधे में सदैव सावधान रहना चाहिए तनसुख। हाँ मनसुख, वैसे माल आने में थोड़ी देर बाद बेच दिया, बाल बाल बच गए। और दिलावर को खबर दी। तू सही, तू यहीं बैठ। तनसुख के अड्डे पर जाकर घबराना मत। और अड्डे पर पहुंचकर मनसुख ने सरदार दिलावर को सारा किस्सा सुनाया और दिल हंस पड़ा। हाँ हाँ सेठ, डरो मत, यहाँ पर पुलिस हमारी परछाई भी नहीं पहुंच सकती। इस स्थान पर हमारे लिए पूरी तरह सुरक्षित है। तुम जाओ, अपना काम करो। और एक रात दुर्गा पुनः सेठ तनसुख और मनसुख के पीछा करती रही और पश्चात यहाँ से काले वह अपने विकल ट्रक में पीछा किया। ओह, अगर यह रेलवे लाइन की ओर जा रहे हैं। और रेलवे लाइन के निकट ट्रैकर सिग्नल ट्रक रुका। ओह, यह तो चेतक। रुक जाओ चेतक। और थोड़ी देर पश्चात दुर्गा चुप कर देख रही है और घुड़सवार चुप कर देखा। 4 घुड़सवार वहाँ पहुँचे और सब चलती मालगाड़ी से कोयला गिराने लगे। कोयला ट्रक में भरकर अड्डे पर लौटने ने एक जगह अगला टायर फट गया। ओह, यह क्या बुरा बना। अब घबराता क्यों है? घंटे में हम सब निकल जाएंगे। टायर पंचर फिट कर लेंगे। और सहसा उसके मन में विचार आया, इन लोगों को टायर बदलने में टाइम लगेगा। जब तक मैं इंस्पेक्टर अंकल को सूचना देनी चाहिए। और चेतक मुड़ा और दौड़ पड़ा। दुर्गा जल्द से जल्द थाने में पहुंच जाना चाहती थी और चेतक और तुरंत ही इंस्पेक्टर थाने में नहीं मिला। दुर्गा झटझट से क्वार्टर पर जा पहुंची। अंकल उठो, यहाँ सोने का टाइम नहीं है। तुम कितनी रात गए? यह क्या खुशहाल है? दुर्गा ने संक्षेप में सारी बात बताई दी और इंस्पेक्टर ने झट से वर्दी पहनकर तैयार हो गया और बाहर आकर मोटरसाइकिल स्टार्ट किए। तुम जाओ दुर्गा। ठीक है अंकल, आप बेस्ट ऑफ लक। और दुर्गा चेतक पर बैठकर जाने लगी। उसने बस्तर पर मामा समा गई और सोच रही थी, ईश्वर करे इंस्पेक्टर अंकल को चोरी की पकड़ने में कामयाब हो जाए। उधर मोटरसाइकिल पर सवार दुर्गा के बताए रास्ते पर चांदनी रात थी। चांदनी रात में मोटरसाइकिल क्लिक हेडलाइट बंद कर वरना चोर सतर्क हो जाएंगे। और गाड़ी के किनारे विक्टर और इंस्पेक्टर को देख लिया। ट्रक का टायर बदल जा चुका था और सतर्क हो गए और अपने साथियों को सावधान कर दिया। साथियों, खतरा इस तरफ आ रहा है। तुम सभी झाड़ियों में छुप जाओ और पेड़ पर चढ़ जाना। और विक्टर पेड़ पर चढ़ गया और झाड़ी में छुप गए। और तुरंत वहाँ जाकर आदमी पुलिस का आदमी है, यहाँ क्या कर रहा है? क्या करूँ? और इंस्पेक्टर ट्रक के पास जाकर डायरी में उसका नंबर नोट किया। दुर्गा की सूचना सच निकली तो यही ट्रक है, मगर ये चोर किधर हैं? छुप गए होंगे।
और विलियम चुपके से पेड़ से नीचे उतरा और पत्थर उठाकर इंस्पेक्टर के सिर पर मारा। ओह, किसने मुझे छुपकर पत्थर मारा है? और इंस्पेक्टर को बेहोश होकर गिर गए। बाद में विक्टर उनके पास पहुंचा। तो यह कमीना हमारा राज जानने के लिए यहाँ आया था। पड़ा रहने दो बेहोश, चलो चलो। और विक्टर ट्रक लेकर अपने साथियों के साथ घोड़े पर सवार होकर अड्डे की ओर चले गए। ओह, तुम आकर विलियम और दिलावर को सारा किस्सा सुनाया और इंस्पेक्टर की डायरी भी थमा दी। शानदार। चिंतित हो उठा और माथे बल पड़ गई। इंस्पेक्टर को पत्थर नहीं मारना चाहिए था विक्टर, क्योंकि इससे सिवा मेरे कोई तारा नहीं था। दिवाकर को यह डायरी भिजवा दी और अब बेश करता हूँ कि पुलिस का कुत्ता ट्रक का पीछा करता हुआ यहाँ तक ना आमदम के। कुछ दिनों के लिए अपनी गतिविधियाँ बंद कर दो, चुपचाप हो जाओ। किसी विक्रम, अब तुम क्या कर सकते हो? जो हुक्म। और आधे घंटे बाद होश में आया और पता नहीं कर आया। ओह, खून! वे लोग मुझे बेहोश कर गए। सुरक्षित भाग निकले। बड़ा शैतान गिरोह है। बेहोश होने पर डायरी भी उड़ा ले गई। हाथ में आया सुबह भी निकल गया। खैर, अब तक बचेंगे। इंस्पेक्टर थाने लौट गया। अगले दिन इंस्पेक्टर ने एक गुमशुदा खत मिला। इंस्पेक्टर, अगर अपनी जान की खैर चलाते हो तो हमारा पीछा ना करो, छोड़ दो, तुम्हारा बाल विवाह नहीं कर सकता सरदार। और तभी दुर्गा वहाँ पहुँची। नमस्ते अंकल। और धमकी भरा पत्थर छुपाने की कोशिश करी, मगर दुर्गा ने देख लिया। यह किसका पत्थर है अंकल जी? आप परेशान हैं? सिर पे चोट कैसे लगी? कुछ नहीं दुर्गा, बस ऐसे ही, कोई खास बात नहीं है। अंकल जी प्लीज़ मेरे से कुछ मत छुपाइए, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। इंस्पेक्टर ने उसे सब कुछ बता दिया और धमकी भरा पत्थर भी दिखा दिया। दुर्गा पत्थर पढ़कर गुस्सा आ गया और चोरों डराने के लिए लिखा है। जो भी हो, जल्द ही उन अपराधियों को पकड़ने के लिए जेल की हवा खिलाऊंगा। कानून को चुनौती देकर उन्हें मुसीबत मोल ली है। उन्हें कानून का ताकत का अंदाज़ा नहीं है। और एक दिन सूरज ढलने के बाद शाम, वह इंस्पेक्टर मोटरसाइकिल पर कहीं लॉस से लौट रहा था। उसे एक ट्रक दिखा। यह वह तनाव, सुख और मन सुख किधर जा रहे हैं? ट्रक का पीछा करना चाहिए। वह ट्रक जब दुर्गा के बंगले के निकट से गुजरा तो दुर्गा की नज़र में आने से पड़ गई। ओह, ट्रक तो वही किधर जा रहे हैं जिसमें, और इंस्पेक्टर अंकल उसका पीछा कर रहे हैं अकेले, कहीं पे किसी मुसीबत में न फंस जाएं। और विद्युत की गति से चेतक के पास पहुंची और पलक झपकते ही चेतक उस पर सवार होकर बंगले के गेट की तरफ निकल गई। आज तेरी परीक्षा की घड़ी है प्यारे चेतक। और तन सुख और मन सुख ट्रक का पीछा करता हुआ इंस्पेक्टर खंडर में पहुंचा। मुझे यही नज़र रखनी चाहिए। माल तो दिलावर सेठ अभी लो। और दिलावर के आदमी तन सुख और मन सुख को चोरी की कोयला भरने लगे। इंस्पेक्टर छुप कर देखने लगा। यह अपराधी दिलावर गैंग यानी धमकी भरा खत भेजा था मुझे डराने के लिए। इंस्पेक्टर ने कहा, धैर्य, समय गंवाना उचित न समझा और सर्विस रिवॉल्वर तानता हुआ झाड़ियों के पीछे से प्रकट हुआ और इंस्पेक्टर दिलावर को रिवॉल्वर तान कर खड़े देखा। हैंड्स अप, जो है जहाँ वहीं पर रहे, अपने हाथ उठा लिए। खेल खत्म हो गया। दिलावर इंस्पेक्टर को देखकर तनिक भी नहीं घबराया और अकड़ कर बोला, तू शेर की माद में आया है। सच में जब गीदड़ की मौत आती है तो हा हा हा। इंस्पेक्टर किसी चट्टान के समान खड़ा था। गीदड़ नहीं, तू दिलावर आज कानून से शिकंजे में नहीं बच पाएगा। और दिलावर ने चाल
खेलने के लिए कोशिश की। अपना जूता उसके उतार कर उसे सर्विस रिवॉल्वर के हाथ पर मारूं तो यह नेता हो जाएगा और हम बच जाएंगे। और झाड़ियों के पीछे छुपी दुर्गा जान लिया कि चालाक दिलावर कोई चाल खेलने वाला है। अब इंस्पेक्टर अंकल को मेरी सहायता की जरूरत है। चेतक 1 2 3। और दुर्गा का आदेश मिलते ही वह ताकतवर और फुर्तीला चेतक दीवान की ओर दौड़ पड़ा और इससे पहले ही डिठाई को चल पाता दिवाकर अगले क्षण पैरों की ठोकर से उसे धूल चटा दी। हाय मर गया हो। इंस्पेक्टर चेतक को पहचान कर प्रसन्न हो गया। दुर्गा चेतक एक आरती है, वह दुर्गा भी यहीं आसपास छुपी है। चेतक ने चारों ओर चीखने चलाने लगी, आह आह गार्ड। और तनसुख और मनसुख सेठ किसी प्रकार से चेतक से बचने के भागने की कोशिश की, लेकिन दुर्गा उसके सामने रोक लिया। तुम रुक जाओ, तुम दोनों बचकर नहीं जा सकते। हमारा रास्ता छोड़ छोकरी, हरगिज नहीं। ये बीज भंडार की आड़ में तुम दोनों चोरी का कोयला बेचते हो। देश को, कानून को, समाज के दुश्मन हो तुम। बच नहीं पाओगे, आज नहीं बच पाओगे। और तनसुख और मनसुख ने चाकू निकाल कर उस पर डराने की कोशिश की। ये चाकू रख ले बच्चू, घर में सब्जी काटने के काम आएगा। चाकू दुर्गा कहती संभल कर पीछे आफत आ रही है। और वास्तव में चेतक अक्षमित तत्वों के किसी आफत से कम न था। और इंस्पेक्टर दिवाकर ने उन 5 अपराधियों को बांध दिया और बेलखो चेतक ने गिरे 4 अपराधियों को देखने लायक थी। बधाई हो इंस्पेक्टर अंकल, आपने इन्हें थाने ले जाओ। तुम आ गई दुर्गा वन, तुम वास्तव में साहसी हो। तुम्हें पुरस्कार मिलना चाहिए। तुम्हें भी मेरी बधाई। और दिवाकर उस साथियों के हवालात में बंद कर दिया और उनके चेहरों पर बने हुए निशान नजर आ रहे थे। काले कोयले के अड्डे पर चोरी का ढेर सारा कोयला, साथ में रेलवे की अन्य चोरी किया हुआ सामान बरामद किया। और एसपी महोदय इंस्पेक्टर के साथ दुर्गा की पीठ ठोकी और प्रशंसा की। हमें तुम्हारी खुशी है कि नन्ही जासूस अपना पुरस्कार। और पुलिस ने विभाग द्वारा आयोजित एक प्रोग्राम में दुर्गा को पुरस्कार दिया। इंस्पेक्टर अंकल ने मेरे चेतक को भी इनाम मिलना चाहिए। इसी के कारण चोरों को धूल चटाई है। हाँ, जरूर चेतक के लिए बहुत सारी हरी हरी घास भिजवा दे दूंगा। और गर्मियों के दिन एक शाम स्कूल जान के लौटी तो भूख लगी। आते ही उसने झट से खाना बनाने लगी और माँ से खाना लगा दिया। वाह, दाल चावल, चटनी और पापड़, मज़ा आ जाएगा खिलाने में। आप कितनी अच्छी हैं माँ, आज तेरी पसंद का खाना बनाया है। मैं जानती हूँ बेबी डार्लिंग को खाने में क्या पसंद है। पर जल्दी ही दाल चावल खाने लगी और हजम किया। इसे क्या हुआ दुर्गा, छोड़ क्यों दिया, अचानक किधर जा रही है। बस बाथरूम में लौट कर माँ को जवाब दिया। कोई बात नहीं मम्मी, यह कंकड़ गेहूँ में आ गया था, सो कूटते वक्त बेसिन में चला गया था और पुनः भोजन करने बैठ गई। फिर वही कंकड़, ओह अच्छा रही है। और दुर्गा की भूख उड़ गई और खाना छोड़ दिया है। मम्मी, आज खाने में बहुत सारा मजाक किरकिरा हो गया है। आपने पकाने से पहले दाल और चावल नींद मालती हैरानी से परेशान थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज दूध भी पका कर सोई हूँ, खुद पका कर सोई हूँ। मुझे दुख है दुर्गा, मगर आज सादा की तरह दाल बिन कर कुकर में पकाने को चढ़ाई, फिर उसमें कंकड़ कहाँ से आ गए। 2 दिन पश्चात सारी मम्मी, आज स्कूल में मैच था, हमारी टीम जीत गई, इसलिए लौटने में विलम्ब हो गई है। पेट में चूहे कूद रहे हैं। जीत की बधाई हो डार्लिंग, लेकिन समय पर मेहनत
के लिए आज खीर पकाई है। और दुर्गा बड़े चाव से खीर खा रही थी। फिर नाश्ता किया। ओह, फिर गड़बड़, ये ईश्वर, भरपूर मेवा डाला है। मैंने इतने शौक से आज खीर बनाई है, चावल भी ठीक से बिने हैं। क्या ये छोकरी 2 दिन में यह क्या हुआ? तेरे पापा आते हैं होंगे अभी। और दुर्गा ने बिस्टिक और दूध से अपना शाम का भोजन किया। वो पापा ऑफिस से लौटे। मालती आज दौरे में मंत्री महोदय आए थे और बरव्यस्त में रहना पड़ा। कुछ खा पी न सका। क्या पकाया है? पकाई तो खीर है, कंकड़ हैं। आज जरा रुकिए, मैं नौकर से कहकर होटल से आपके लिए मंगाती हूँ। मालती की बात सुनकर गुस्से में हो गया। रहने दो, बहुत लापरवाह होती जा रही हो। किसी काम में तुम्हारा मन नहीं लगता। कंकड़ कहाँ से आ गए? खाना क्या खा और जाकर खाना क्या खा आता है? और पत्नी को रुष्ट होकर होटल में चली गई। दुर्गा पापा के होटल में जाते देखा और दुखी हो गई और बिस्तर पर लेट गई। अचानक कहीं वही हुआ जिसका भय था। बेचारी मम्मी पापा को डांट बेकार में पड़ गई। पापा का गुस्सा कई दिन में जाकर शांत होता है। कहीं जानने की मम्मी और किंतु असल में दोस्त पापा का भी नहीं है। फिर दोषी कौन है? क्या दुकानदार वाला गड़बड़ कर रहा है? अगले दिन दुर्गा स्कूल से लौटते समय दुकान पर गई और ग्राहक से बतियन में आराम से बैठा था। आपको यहाँ खरीदने के लिए दाल चावल, इधर कंकड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में आए हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है सेठ जी? दुकानदार की बात सुनकर गर्म हो गया। उसने अकड़ कर जवाब दिया, मुझे क्या मालूम, मैंने जानबूझकर कंकड़ थोड़ी दाल चावल में कंकड़ पीसे हैं। अगर हमारा माल पसंद नहीं तो आता तो मत खाओ, मत खरीदो। दुर्गा को भी क्रोध आ गया। वह भला चुप कैसे रहने वाली थी? क्या तुम नहीं जानते खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट करना गैर कानूनी जुर्म है? तुम जैसे लोगों के लालची समाज हैसियत इंसानियत के दुश्मन हो। ये छोकरी, ज़्यादा अकड़ मत, अपना रास्ता नाप। जाती हूँ, मगर बड़े सेठ से कह देना तुम मैं लोगों का भांडा फोड़ करके रहूँगी। एक दिन तुम रोज, मेरा नाम दुर्गा नहीं। दुकानदार बड़े सेठ दरियादाम राम और मंदिर गुप्ता तहखाने में, जहाँ सेठ धर्मा ताश खेल रहा था। दुकानदार को देखते हैं उसकी बाहें बल खाई। क्यों रामदास, अचानक इतने क्यों आवाज़ धमका? खैरियत तो है? बेवक्त आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ हजूर। दुर्गा नाम की एक छोकरी धमकियाँ दे गई है कि बांडा फोड़ कर देगी। वो कहती है दाल कंकर ज़्यादा निकलते हैं। रामदास की अपेक्षा में हंसा। ना खोदा पाड़ निकली चुइयाँ। हाँ हाँ, बस इतनी सी बात है तो डर गया? कायर, लानत है तुझ पर, समझा नहीं, शर्मिंदा हो गया। नहीं तो सेठ, लेकिन आपको बता देना उचित समझा। अब मैं, आप क्या हुक्म है मेरे लिए? तू जाकर पता लगा वह लड़की कहाँ रहती है। ज़्यादा चीचापड़ करने तो अपहरण कर लेंगे पागल लड़की का। हमारी मुलाकात का कोई अंदाज़ा नहीं लगता। हम समाज और देशभक्ति के भूत चढ़ा हुआ है। चीटी लगता है वह पहाड़ से टक्कर लेगी। और जगत के आदेश पर लौट गया पड़ा। एक दिन वह स्कूल से लौट रही थी तो रामदास ने उसका पीछा करके देखा। यह तो मेरा पीछा कर रहा है, अजीब है। और दुर्गा बंगले में प्रविष्ट होगी और पलट कर देखा। रामदास उल्टे पांव लौट गया। लगता है यह हमारा बंगला देखने आया था। इससे पहले इसका उद्देश्य क्या है? एक दिन दुर्गा एक प्रदर्शनी को देखकर अकेली लौट रही थी। काली कार उसके निकट आकर रुकी। बेटी, तुम्हारा नाम दुर्गा है? जी हाँ फादर। तुम्हारे पापा जी फ्री गंग चौराहे के पास एक्सीडेंट हो गया है बेटी। उनका कार्यालय सहायक हूँ। वे अस्पताल
में भर्ती हैं, तुम्हें याद कर रहे हैं। हे भगवान, मेरे प्यारे पिताजी को की रक्षा करना, मुझे उसके पास जल्दी ले चलो। और काली कार दौड़ पड़ी। कार पे सवार ये दोनों अजनबी और फुसफुसा कर देख कर चौकी में मुस्कुराने लगे। यह तो माल रोड नहीं, फ्रीजगंज चौराहा, यह सड़क पर नहीं जाती। चुप करके बैठ जा छोकरी, सेठ धर्मदास की आदमी है। तूने हमारे सेठ को धमकी देकर अपने लिए गड्ढा खोद लिया है, अब तेरे बाप को जानते तक नहीं। दुर्गा समझ गई कि धोखे में उसका अपहरण कर लिया गया है। नाटक मचा हुआ है, डरी नहीं। कार रोको वरना शोर मचा दूंगी। हा हा हा। क्या वह गति तेज होकर दी और सहसा ही उसने बैठे युग ने चाकू निकाल लिया। बेवकूफ़ लड़की, वरना यह चाकू तेरे सीने में समा जाएगा और शोर मचाने की कोशिश की तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। और 5 मिनट बाद कार शिव मंदिर के पिछवाड़े पर जाकर रुकी और उस गुंडे ने लोकल लेकर गुप्त द्वार पर रास्ते पर रोक दी। चंद्र, अंदर ले चलो। मैं अभी मंदिर को इन लोगों को अड्डा बना रखा है। वो धर्मा दास वीडियो पर फिल्म देख रहा था और उसके आदमी ने लेकर पहुँचे तो वह खाना खाने वाली मेज़ दुर्गा को घूमा। वो यह लड़की दुर्गा, पिद्दी सी छोकरी, और अपने से टकराने के इसे कालकोठरी में बंद कर दो। और दुर्गा के आदेश पर के अनुसार उसे कालकोठरी अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। और इंस्पेक्टर, वो ईश्वर कहाँ फंसी, कितने पत्थर दिल हैं लोग हैं, मम्मी पापा की चिंता करेंगे। बाहर दरवाजे पर तगड़ा गुंडा पहरा दे रहा था। कितनी प्यारी लड़की है, मेरी बेटी कृष्णा भी ऐसी है। पता नहीं सेठ ने से क्या सा सलूक करेगा। दुर्गा पेट की आंतें भूख के मारे कुड़कुड़ाने लगी। वह चिंतित हो उठी। गुंडा दरवाजे भीतर आ गया। सेठ लड़की को भूखा रखने की हुक्म दिया है, बेचारी क्यों अपना खाना दे दूं, कम से कम भूखी तो नहीं मरेगी। उसने सन्नाटा देख दुर्गा को अपनी आवाज़ दी, ए बेटी इधर आ। और चौकी और घबराई हुई, फिर गुस्से में घूर कर लगी और जगह तकेली नहीं। सुना नहीं बेटी, तुम्हें बुला रहा हूँ, ज़रा पास तो आ। क्या बात है? उसने पास खाने की थाली लेकर पहुंचा और उसे स्नेहपूर्वक कथा थपथपा कर बोला, खाना खा ले बेटी, भूख लगी होगी। नहीं खाऊंगी, मुझे जालिम और बेअसर खाने से नहीं, यहाँ से चले जाओ। और वह तड़प उठा। और दुर्गा ठीक ही कहती है, बेटी जालिम और बेरहम तो मैं नहीं, सेठ धर्मदास हैं। उसे खाने पीने की चीज़ों की मिलावट करने का तगड़ा मुनाफा कमा रहे हैं, कानून की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। मुझे गलत मत समझ बेटी, मुझे उसका नौकर हूँ, मैं मजबूर हूँ, वरना तुझे छोड़ देता। दुर्गा को लगा वो मन में बुरा नहीं, अच्छे खाने आदमी को मेहनत मजदूरी करने, शराफत की ज़िंदगी गुजारने की बजाय आप गुलामी क्यों कर रही हो, स्वीकार करी। ऐसी क्या मजबूरी है? दुर्गा की बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू और बिल्लाने लगे और देखकर चकित हो गई। मैं कुछ महीने पहले मजदूरी करता था बेटी। एक दिन बीमार पड़ गया तो सेठ धर्मदास की आड़े समय पर मेरी मदद की और कर देख कजवाज हो गया। स्वस्थ होने पर उससे यहाँ काम करने लगा लिया और काम तो करना ही है। ओह, यह जानते हुए भी कि धर्मदास शरीफ आदमी नहीं है। नहीं बेटी, सेठ अनगणित असलियत तो मुझे बाद में पता चली और मैंने नौकरी छोड़कर जाना चाहा, लेकिन सेठ ने मेरी बेटी और पत्नी को मार डालने की धमकी दी। मैं डर गया, तब से यहाँ काम कर रहा हूँ। यह अलग बात है कि कभी कभी घुटन और लाचारी मुझे सोने तक पर विवश कर देती है। और दुर्गा गुस्सा शांत हो गया। तुम्हारा नाम क्या है? तुम यहाँ, तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारी पत्नी की और बेटी का नाम क्या है? मेरा नाम जीवन है और भानस रोड पर मेरी पत्नी का नाम गौतमी और बेटी का नाम कृष्णा। वह 8वीं कक्षा में पढ़ती है। मगर तुम स्कूल क्यों पूछ रही हो बेटी? जीवन को
टटोल कर अब दुर्गा उसकी योजना समझाने लगी। उस उसने तुम्हारे बीवी बच्चों को सेठ धर्मदास ने बचा सकती हूँ, अगर तुम मुझे मेरे साथ दोगे, तैयार हो जाओ। तो धर्मदास कल ही जेल में होगा और तुम भी मुक्त हो जाओगे, मगर इसके लिए साहस से काम लेना होगा। उधर पूनम और चंद्र अपने मालती की दुर्गा को खो जाने की लिए गम में बैठे थे। सहसा सांस नी पुलिस की रिपोर्ट की है, हो चुकी है। पुलिस चारों ओर दुर्गा को खोज रही है। कितनी बार कहा था उसे अकेली मत भेजा, पर सुनते ही नहीं हो। जासूस बनने का शौक पता नहीं कब लौट छूटेगा। पुलिस की कोशिश कर रही है। दुर्गा साहसी है और वह अक्लमंद है, वह जल्द ही हमसे मिलेगी। और शिव मंदिर के गुप्त खाने में जीवन ने दुर्गा के साथ देने का निश्चय किया और उसे जाकर धर्मदास और अन्य गुंडों को नींद में सोए थे। यह मौका है, दुर्गा के साथ अड्डे से भाग निकलना चाहिए। और जीवन फुर्ती से दुर्गा को लेकर गुप्त अड्डे से बाहर निकल गया। वहाँ एक गुंडा पहरा देर पर तैनात था। दोनों रुक कर गए। दुर्गा को छुपा को छुपने को कहकर जीवन उसके पास हो गया। कहो प्यारे नटवर, मज़े तो हो रहे हैं, क्या है? ठीक है जीवन, अगर तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी ड्यूटी तो वो छोकरी पर है, सेठ ने तुम्हें वहाँ चलना चाहिए। सहसा ही नटवर ने जमाई ली और बिजली की गति तेजी से जीवन ने काबू कर लिया। मैं तुझे पकड़ते हुए दुर्गा को जल्दी ही तुम अपने हाथ पैर पर रस्सी बांध दो। साला धर्मदास का चमचा है अभी जीवन अंकल। और नटवर के मुंह पर कपड़ा ठूस दिया और तुरंत ही उसके हाथ पांव बांध दिए गए। और जीवन नटवर की बंदूक ली और दोनों गुप्त रास्ते से अड्डे से बाहर आ निकले। तुम चिंता न करो अंकल, हम टैक्सी से पकड़ कर चाहिए, यह वही टैक्सी पर। अब हमें किधर चलना है दुर्गा? मुझसे तो डर लग रहा है, कहीं वह तुम्हारी योजना विफल ना हो जाए। मेरी पत्नी और बेटी के प्राण संकट में। दोनों लपक कर टैक्सी के पास पहुंचे। और किधर जाना है? शहर की कोतवाली ले चलो। पहचाना अंकल? टैक्सी कोतवाली के लिए दौड़ पड़ी और जीवन घबराया हुआ सा, जबकि दुर्गा भूकंप मुस्कुरा रही थी। और 10 मिनट बाद टैक्सी उसने कोतवाली के गेट पर छोड़ दिया। दुर्गा ड्यूटी अधिकारी के नाम किस्सा कह सुनाया। वो चिंता मत करो बेटी, धर्मदास के गुप्त अड्डे पर 5 मिनट के अंदर अंदर छापा पड़ेगा। तुम सास पर खुश हूँ। और इंस्पेक्टर दलबल के साथ जीप रवाना हो गई। क्या जीवनदास अब दर्शन कर ले? दुर्गा भी थी। आप जेल मोड़िए इंस्पेक्टर साहब। और उधर अड्डे पर सहसा धर्मदास को नींद उखड़ी और वह दुर्गा को देखने के लिए दरवाजे पर आया, परंतु दरवाज़ा बाहर से बंद था। वो इसका मतलब हमारी एक आदमी ने किसी ने धोखा किया है। अब करना चाहिए कि जीवन न कर। काम मर गए सब। और तभी उसके अन्य 4 साथी भी जाग गए उठे और हैरानी से धर्म सिंह ने देखने लगे। क्या हुआ सेठ? चिंता मत करो सेठ, दरवाज़ा क्यों बोल्ट रखा है? तभी पुलिस की जीप की सायरन सुनाई दी और घबराहट फैल गई। ओह, हाथ पैर फूल गए। लगता है वह चालाकी छोकरी के साथ निकलकर पुलिस को बुला लिया, बेड़ा गर्क। सहसा पुलिस दरवाज़ा खुला और पुलिस धड़कती हुई भीतर पहुंची आई। उन्हें सबको गिरफ्तार कर लिया और मिलावट का माल बरामद कर लिया। यहाँ खेल तुम्हें धर्मदास, हम बहुत बड़ी सजा दिलवाएंगे। दुर्गा के माता पिता को फ़ोन लगाकर कोतवाली पहुंच गए और दुर्गा से लिपट गई। मेरी प्यारी बच्ची, तू कहाँ गुम हो गई थी? हमें बड़ी चिंता हो रही थी।
सेठ धर्मदास के गुंडे को मेरा अपहरण कर लिया था, लेकिन जीवन अंकल की मदद से वहाँ से निकल गई। सब कुछ गिरफ्तारी कर लिए गए हैं। और अगले दिन एसपी महोदय ने साहसी दुर्गा को समारोह में पुरस्कार प्रदान किया। थैंक यू अंकल, तुम्हारी साहस के कारनामे हम खुश हैं। नन्ही जासूस दुर्गा। समाप्त दोस्तों।